स्वागत है आप सभी का के चैनल में और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। स्ट्राइक को लेकर की गई टिप्पणी पर प्रदेश भर में भाजपा ने किया विरोध प्रदर्शन। निरुपम व केजरीवाल के पुतले फूंक रोष किया जाहिर। 18 अक्टूबर को मंडी के दौरे पर होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पटल मैदान में करेंगे जनसभा को संबोधित, सांसद ने दी जानकारी। पंचायत वेटनरी सहायकों को अपने अधीन लेगी सरकार। मझवाड़ में अपग्रेड किए गए पशु चिकित्सालय के शुभारंभ अवसर पर बोले पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा। ऑडोलॉजी के अंतर्गत आने वाले एक सरकारी स्कूल में शिक्षकों के पद खाली होने से बच्चों की पढ़ाई हो रही है बाधित। 270 छात्रों का भविष्य संकट में। कांग्रेस नेताओं द्वारा सेना के पराक्रम पर सवाल खड़े करने के विरोध में हिमाचल भाजपा ने प्रदेश के सभी जिलों में वीरवार को विरोध प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में हमीरपुर में भी पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल की अगुवाई में कांग्रेस नेता संजय निरुपम व दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का पुतला फूंका गया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और कांग्रेसी नेता संजय निरुपम के बयानों के बाद बीजेपी ने एक गैर राजनीतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। भाजपा ने जिसका नाम सैनिकों के सम्मान में भाजपा मैदान में रखा। इस मौके पर गांधी चौक पर आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आप आदमी पार्टी की टोपी फाड़कर भाजपा का दामन थामा। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व में ये कार्यक्रम हमीरपुर के गांधी चौक पर आयोजित किया गया। इस मौके पर धूमल ने कहा कि एक तरफ बीजेपी ने जहां इस मामले को राजनीति से अलग रखा और सैनिकों के सम्मान के लिए वन रैंक वन पेंशन जैसे मुद्दों को अमलीजामा पहनाया, वहीं ये नेता देश से विपरीत भाषा बोलकर देश के सैनिकों का अपमान करते नजर आ रहे हैं। वो आश्वस्त करना चाहते थे, भूतपूर्व सैनिक है, वर्तमान है, उनका मान सम्मान हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसीलिए वन रैंक वन पेंशन का लाभ देकर 25,000 करोड़ का फायदा वार्षिक फौजियों को दिया गया है, भूतपूर्व सैनिकों को दिया गया है। पे कमीशन में रिवीजन किया गया है। हर तरह से लाभ पहुंचाने की बात की ताकि उनका मनोबल ऊंचा रहे। लेकिन देश के कुछ राजनीतिज्ञ, उनकी पार्टी के मुखिया तो श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी इस बात की तारीफ कर रहे हैं कि 2.5 वर्ष में बहुत बढ़िया काम हुआ, शानदार काम हुआ है। लेकिन उनके प्रमुख नेता चिदम्बरम, संजय निरुपम जैसे लोग, विजय सिंह जैसे लोग उस कार्रवाई पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, संदेह पैदा कर रहे हैं। इससे सैनिकों का, शहीदों का अपमान हो रहा है, सैनिकों की वीरता का अपमान है। इसका हम विरोध करते हैं और जब जब यह होगा भारतीय जनता पार्टी सैनिकों के सम्मान के लिए, भारतीय सेना के सम्मान के लिए सदैव मैदान में उतरेगी। इस दौरान कांग्रेस नेता संजय निरुपम व दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का पुतला भी फूंका गया। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत बत्ता की रिपोर्ट। कांग्रेसी नेता पी चिदम्बरम और आप नेता एवं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर दी गई टिप्पणी के बाद भाजपा नेता भड़क उठे हैं। वीरवार को भाजपा नेताओं ने मंडी में कांग्रेसी और आप नेताओं के खिलाफ एक रोष रैली निकाली और जोरदार नारेबाजी की। सेरी मंच से शुरू हुई भाजपा की रैली शहर भर का चक्कर काटने के बाद चौहाटा बाजार में जाकर संपन्न हुई, जहां इन्होंने कांग्रेसी और आम आदमी पार्टी नेताओं के पुतले जलाकर जोरदार नारेबाजी की। चौहाटा बाजार में भाजपा नेताओं ने जमकर अपने मन की भड़ास निकाली। उपस्थित नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सांसद रामसू शर्मा ने कहा कि जब भी देश की बात आई तो भाजपा ने कांग्रेस सरकारों को दिल खोलकर समर्थन दिया, लेकिन आज जब भाजपा की सरकार सत्ता में है तो कांग्रेसी नेता घटिया राजनीति का परिचय दे रहे हैं। उन्होंने कांग्रेसी नेता पी चिदम्बरम और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर की गई टिप्पणी को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। सांसद ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो मांगने वाले कांग्रेसी नेताओं को उनके 60 वर्षों के कार्यकाल में किए गए काले कारनामों का वीडियो दिया जाएगा। वहीं उन्होंने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर चुटकी लेते हुए कहा कि केजरीवाल तो बाल है और बाल की कभी खाल नहीं होती। इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश बनाया था, हमारी पार्टी ने समर्थन दिया था। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी बोले थे इंदिरा गांधी जी हमने एक नेक काम किया था। आज दुख होता है
पी चिदंबरम इतने वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी कहते हैं। केजरीवाल को तो छोड़ दो, केजरीवाल को केजरीवाल है और बाल की कोई खाल नहीं होती, इसलिए उनकी चिंता छोड़ दो। लेकिन दुख होता है कि देश के कांग्रेस के इतने बड़े नेता ने कह दिया, कांग्रेस के नेता कहते हैं वीडियो जारी करो। पहले तो तुम्हारे वीडियो जारी करोगे, तुमने 60 वर्ष क्या किया कांग्रेस वालों, तुम्हारे वीडियो बताएंगे पूरे देश को कहाँ कहाँ आत्मसमर्पण किया तुमने। इस विरोध प्रदर्शन में सराज के विधायक जयराम ठाकुर और सरकाघाट के विधायक कर्नल इंदर सिंह सहित तमाम भाजपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। हिमाचल प्रदेश की 1251 ग्राम पंचायतों में बतौर पंचायत वेटनरी सहायक अपनी सेवाएं दे रहे सहायकों को जल्दी राज्य सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा मिल सकता है। राज्य सरकार इन पंचायत वेटनरी सहायकों को अपने अधीन लेने जा रही है और इनके लिए नीति बनाने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है। ये जानकारी पशुपालन मंत्री अनिल शर्मा ने मंडी जिला मुख्यालय के साथ लगती ग्राम पंचायत मझवाड़ में पशु अस्पताल का विधिवत शुभारंभ करने के उपरांत दी। वीरवार को पशुपालन मंत्री अनिल शर्मा ने मंडी जिला मुख्यालय के साथ लगती ग्राम पंचायत मझवाड़ में पशु अस्पताल का विधिवत शुभारंभ किया। इस दौरान पत्रकारों के साथ अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने बताया कि राज्य सरकार पशुपालन विभाग के माध्यम से पशुपालकों को बेहतर सेवाएं देने का प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि वर्तमान सरकार ने प्रदेश के 30 पशु अस्पतालों को अपग्रेड किया है और सैकड़ों की संख्या में नई डिस्पेंसरी खोली गई है। उन्होंने बताया कि मझवाड़ में खुले नए पशु अस्पताल का मझवाड़, कोटमोरस और दूधर पंचायत के ग्रामीणों को लाभ मिलेगा। उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश में साहिवाल नस्ल को बढ़ावा देने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है ताकि पशुपालक उन्नत किस्म की गौएं पालकर अच्छी आजीविका कमा सके। इस दौरान उनके साथ उनके सुपुत्र एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव आशीष शर्मा भी मौजूद रहे। पंचायत वेटरनरी असिस्टेंट जो थे लगभग 1250 हमारे जो है पूरे हिमाचल के अंदर जो लगाए गए थे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा कि जिनको 5000 रुपये दिए थे वही पंचायत के माध्यम से, जिनको 7000 देने का हमने घोषणा की और 7000 तक उनको हम दे पा रहे हैं। और आज इसके साथ साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा है और हम बहुत जल्द कैबिनेट में इसको लाने जा रहे हैं कि सरकार उसको टेक ओवर करेगी। और इससे खुद अंदाजा हुआ कि 1251 जितनी भी 1250 डिस्पेंसरी जो होंगी वो मुख्यमंत्री आरोग्य पशुधन योजना की जो है सरकार उनको जो है अपने अधीन लेने का जो है प्रयास करेगी। बता दें कि इस वक्त प्रदेश की 1251 ग्राम पंचायतों में पंचायत और पशुपालन विभाग के संयुक्त प्रयासों से पशु डिस्पेंसरियों का संचालन किया जा रहा है और इनमें पंचायत वेटनरी सहायकों को नियुक्त किया गया है। पहले इन सहायकों को 5000 रुपए मासिक वेतन दिया जाता था, जिसे राज्य सरकार ने बढ़ाकर 7000 रुपए कर दिया है। अब सरकार इनके लिए नीति बनाने जा रही है। नीति के तहत सरकार इन सभी वेटनरी सहायकों को अपने अधीन लेगी और अनुबंध पर लाने के बाद नियमित करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 अक्टूबर को मंडी के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री मंडी के ऐतिहासिक पटल मैदान में विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ये जानकारी मंडी संसदीय क्षेत्र के सांसद रामस्वरूप शर्मा ने पत्रकार वार्ता में दी। मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि 18 अक्टूबर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंडी के दौरे पर हैं, जिसके तैयारियों को लेकर भाजपा कार्यकर्ता जुट गए हैं। उन्होंने बताया कि इस दौरान वे 3 जल विद्युत परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा व प्रांत प्रभारी श्रीकांत जनसभा की समीक्षा करेंगे। उन्होंने बताया कि 18 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐतिहासिक पटल मैदान में विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सांसद ने समस्त जनता से इस जनसभा में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया है। 18 अक्टूबर को ऐतिहासिक क्षण होगा जब विश्व के नेता हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी छोटी काशी मंडी में पाटल के ऐतिहासिक मैदान में भारी जनसभा को संबोधित करें। उससे पूर्व हमारी 3 जो जल विद्युत परियोजनाएं थी जिनका शिलान्यास माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। NHPC की 540 मेगावाट, कोल डैम 800 मेगावाट, 412 रामपुर की जल विद्युत परियोजना, तीनों जल विद्युत परियोजना का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों द्वारा संपन्न होगा। और ये रैली बहुत ही ऐतिहासिक होगी। छोटी काशी में जहाँ बड़ी काशी के सांसद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे और ये रैली सफल हो
इस रैली को सफलता के लिए हमारे प्रांत के संगठन मंत्री कल बैठक में आने वाले हैं। हमारे केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा जी विशेष रूप से 10 तारीख को यहाँ पहुँचेंगे। हमारे प्रांत के प्रभारी आदरणीय डॉक्टर श्रीकांत जी वो 12 तारीख को मंडी आएंगे और तमाम इस जो जनसभा होने वाली इसकी सारी व्यवस्था का समीक्षा करेंगे। पत्रकार वार्ता में सांसद के साथ भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। इसी के साथ ही के चैनल में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। Sachdeva is the premier coaching institute from where in the last 20 years thousands of students have cracked various competitive examinations. Prabhu Dayal Memorial Polytechnic, a unit of Sachdeva College, Mandi, first polytechnic in Mandi town. Admission starts now with 100% result and placement in civil engineering, electrical engineering, computer science engineering. Hostel facility available for boys and girls. We provide highly qualified faculty, refined study material, special fee, scholarship for SC/ST students, engineering workshop for first year. Prabhu Dayal Memorial Polytechnic at Bijni Town, Mandi, Himachal Pradesh. चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। सभी भक्तजनों को ये बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि भगवती महिषासुर मर्दिनी मंदिर ढांगसीधार में दिनांक 3 अक्टूबर 2016 से 9 अक्टूबर 2016 तक दुर्गा सप्तमी का पाठ करवाया जा रहा है। 10 अक्टूबर को पूर्णाहुति के साथ विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इस भंडारे का आयोजन माता की अपार कृपा, मंदिर प्रबंधन समिति और श्रद्धालुओं के सहयोग से किया जा रहा है। माता के विशाल भंडारे में आप सभी भक्तजन सपरिवार सादर आमंत्रित है। आप सभी से अनुरोध है कि विशाल भंडारे में पधारकर माता के प्रसाद को ग्रहण करने के साथ ही माता का आशीर्वाद भी अवश्य प्राप्त करें। संयोजक भगवती महिषासुर मर्दिनी मंदिर कमेटी ढांगसीधार। शिक्षा विभाग व प्रदेश सरकार की बेहतर शिक्षा देने की पोल चंबा जिला में लगातार खुल रही है। जिले के अधिकांश विद्यालयों में शिक्षकों की कमी से पढ़ाई का स्तर गिरता हुआ नजर आ रहा है। सरकार ने क्षेत्र में विद्यालयों को अपग्रेड तो कर दिया है, पर विद्यालय शिक्षकों की कमी से जूझते नजर आ रहे हैं। ये मामला भटियात विधानसभा के अंतर्गत आने वाले राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बलेरा का है। महत्वपूर्ण विषयों के पीरियड में खेलकूद और हो गई छुट्टी, कुछ ऐसा ही हाल है चंबा के बलेरा के इस सरकारी स्कूल का। यहाँ करीब 270 छात्रों के भविष्य पर तलवार लटक गई है। छात्र यहाँ से दूसरे स्कूलों की तरफ पलायन करने की सोच रहे हैं। कारण है यहाँ कई महत्वपूर्ण विषयों के अध्यापकों का न होना। इस साल का सेशन खत्म होने वाला है, फाइनल एग्जाम आने वाले हैं, किंतु स्कूल में कई महत्वपूर्ण विषयों के अध्यापक नहीं है। बहुत सारे महत्वपूर्ण विषयों की पढ़ाई यहाँ बंद पड़ी है, जिससे बच्चों का भविष्य अधर में लटक गया है। यहाँ इंग्लिश, टीजीटी, नॉन मेडिकल जैसे महत्वपूर्ण विषयों की भी पढ़ाई नहीं हो पा रही है और यहाँ क्लर्क और चपरासी के भी पद खाली है। ऐसे में विद्यार्थी महत्वपूर्ण विषय पढ़ने की बजाय खेलकूद कर ही अपना समय बिताने पर मजबूर है। स्कूली छात्रों ने बताया कि उनके स्कूल में अध्यापकों की बहुत कमी है, जिससे उनकी ठीक से पढ़ाई नहीं हो पा रही है। बहुत से विषय पूरा साल नहीं पढ़ाए गए हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि स्कूल में जल्द स्टाफ मुहैया करवाया जाए। हमारे यहाँ पे हिस्ट्री, इंग्लिश और आईपी के लेक्चरर नहीं है, जिसके कारण कि हमारी पढ़ाई में बहुत ही समस्या हो रही है। हम इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, पर हमारे लिए इंग्लिश के कोई लेक्चरर नहीं है और हमारे पेपर भी नज़दीक आ रहे हैं, जिसके कारण कि हमारी पढ़ाई में समस्या हो रही है। हम चाहते हैं कि विभाग हमें इंग्लिश के लेक्चरर भेजे, हिस्ट्री के, और हमारी पढ़ाई रोज़ाना से अच्छी तरह से हो। हमारे यहाँ ड्राइंग और सोशल स्टडी के टीचर नहीं है, जिससे हमारी पढ़ाई में बहुत मुश्किल आ रही है। हम चाहते हैं कि हमें ड्राइंग और सोशल स्टडी के टीचर मिले। स्कूल के एसएमसी प्रधान ओम प्रकाश ने बताया कि उनके स्कूल में लंबे समय से कई अध्यापकों के पद खाली हैं। उन्होंने कहा कि उनके इलाके में बहुत से बच्चे पढ़ने में होशियार हैं, जो काफी आगे निकल सकते हैं, किंतु अध्यापकों की कमी से वह आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग से बार बार मांग के बावजूद उनकी समस्या जस की तस बनी हुई है।
हमारे बच्चे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हमें विभाग से और हिमाचल प्रदेश सरकार से हमारा अनुरोध है, और बार बार हमारी जब भी रूटीन मीटिंग होती है उसमें हम ये प्रस्ताव डालकर शिक्षा विभाग को भेजते हैं कि यहाँ पे अध्यापकों की नियुक्ति की जाए, मगर अभी तक जैसे कि तैसे समस्या बनी हुई है। तो हमारा विभाग से यही अनुरोध है कि हमारे स्कूल में शीघ्र अतिशीघ्र ये नियुक्तियाँ की जाएँ ताकि बच्चों की पढ़ाई जो है प्रभावित ना हो। वहीं इस मामले पर एसडीएम डलहौजी गौरव चौधरी ने संबंधित विभाग से संपर्क करने की बात कही। ये जो मामला आपने ध्यान में लाया मेरा सीनियर सेकेंडरी स्कूल का, तो इसमें हम कंसर्न प्रिंसिपल से भी टेकअप करेंगे मैटर, और डिप्टी डायरेक्टर साहब से भी टेकअप करेंगे कि यहाँ पे अगर कोई नई नियुक्तियाँ होती हैं तो इस जो स्कूल है उसमें प्राथमिकता के आधार पर भरी जाए ताकि बच्चों को कोई दिक्कत ना आए पढ़ाई में। क्योंकि एकेडमिक सेशन जो पूरा हो रहा है, अगर एक आध महीना भी कोई टीचर रेगुलर आ जाता है तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। प्रदेश सरकार व शिक्षा विभाग शिक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे करती है कि बच्चों को बेहतर शिक्षा दी जा रही है, किंतु इस स्कूल की हालत देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जमीनी हकीकत क्या है। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि कब इस स्कूल को अध्यापक नसीब होंगे और कब इन गरीब ग्रामीणों के बच्चों की समस्या का समाधान होगा। के चैनल के लिए डलहौजी से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। HIV एड्स पीड़ित मरीजों के साथ भेदभाव करने पर सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। अस्पतालों, कार्यस्थलों, शैक्षणिक संस्थानों में मरीजों की सुविधा और उनकी शिकायतों को सुनने के लिए शिकायत अधिकारी भी नियुक्त होंगे। नौकरी पाने और शैक्षणिक संस्थानों में मरीज को बीमारी के बारे में बताना अनिवार्य नहीं होगा, और यदि मरीज जानकारी देता भी है तो उसके नाम को सार्वजनिक करने पर सजा और जुर्माने के प्रावधान किया गया है। कैबिनेट बैठक में HIV एड्स संशोधन बिल 2014 को मंजूरी मिल गई है। अब इस बिल को संसद में पेश किया जाएगा। बिल में HIV एड्स पीड़ितों का मुफ्त इलाज करना अनिवार्य किया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ने बताया कि बिल में HIV एड्स मरीजों के साथ भेदभाव करने पर 3 माह से 2 वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया है। 1 लाख रुपए तक जुर्माने का भी प्रावधान है। राज्यों में कानून का उल्लंघन न हो, इसके लिए हर राज्य में एक लोकपाल नियुक्त किए जाएंगे। उन सभी संस्थानों में जहां 100 या इससे अधिक कर्मचारी काम कर रहे हैं, वहां ऐसे मरीजों की शिकायत सुनने के लिए एक शिकायत अधिकारी नियुक्त करने का प्रावधान है। HIV एड्स मरीजों को संपत्ति का अधिकार होगा और 18 वर्ष से कम उम्र के मरीजों को अपने घर में रहने का समान अधिकार होगा। देश में करीब 21 लाख लोग HIV एड्स से पीड़ित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। फिलहाल वक्त तो चला है एक और ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। स्वच्छ व खुले वातावरण में सड़क सुविधा के साथ जेल चौक के पास बिकाऊ है 6 कमरों का सेट। इच्छुक व्यक्ति संपर्क करें 9817677960 या फिर 9817456016। अखिल भारतीय डाक सेवक कर्मचारी संघ हमीरपुर ने अपनी मांगों को लेकर अधीक्षक डाकघर हमीरपुर के प्रांगण में धरना प्रदर्शन किया। वहीं संघ ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों की ओर ध्यान नहीं दिया गया तो वह देशव्यापी हड़ताल करेंगे। हमीरपुर डाक सेवक कर्मचारियों ने केंद्रीय मुख्यालय के आदेशानुसार अधीक्षक डाकघर हमीरपुर के प्रांगण में अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। मंडलीय प्रधान जगदेव चौधरी के नेतृत्व में 25 से अधिक कर्मचारियों ने इस धरना प्रदर्शन में भाग लिया और सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों को संबोधित करते हुए मंडलीय सचिव होशियार सिंह ने सरकार के प्रति रोष प्रकट किया और कहा कि केंद्र सरकार हर बार बोनस के मामले में ग्रामीण डाक सेवकों के साथ सौतेला व्यवहार करती है। इसलिए सरकार से मांग है कि बोनस की सीलिंग 3500 से हटाकर दूसरे केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर 7000 की जाए और 2014-15 का भुगतान जल्दी से जल्दी किया जाए। वहीं जगदेव चौधरी ने बताया कि वह कई बार सरकार के समक्ष इन मांगों को रख चुके हैं, लेकिन सरकार द्वारा उनकी मांगों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिस कारण उन्हें विवश होकर धरना प्रदर्शन करने का फैसला लेना पड़ा। हम ग्रामीण डाक सेवक हैं। ग्रामीण डाक सेवकों को तो पहले तो रीढ़ की हड्डी बोला जाता है। रीढ़ की हड्डी है। जब कुछ देने की बात है, सरकार को कुछ देने की बात है तो हमारी रीढ़ की हड्डी ही तोड़ देते हैं। हमारा जो ये धरना है ये बोनस के ऊपर है। बोनस परमानेंट एम्प्लॉइज को बोनस जो है वो दिया गया है और हमें जो 2014-15 का ना एरियर दे रहे हैं और ना ही ये बोनस दे रहे हैं जो हमारी ये डिमांड है। तो अगर हमारी ये डिमांड पूरी नहीं की गई तो हम आगे भी एजुकेशन जारी रखेंगे
19-20 को हमने स्ट्राइक रखी हुई है हमारे जो, और ये धरना जो है डिवीजन लेवल के ऊपर है, ऑल इंडिया में डिवीजन लेवल के ऊपर धरना है। और अगर ये मांगे नहीं मानी गई हमारी तो 19-20 को हम स्ट्राइक पे उतर जाएंगे। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अब भी सरकार उनकी मांगों की ओर ध्यान नहीं देती है तो वे आमरण अनशन पर जाने से गुरेज नहीं करेंगे। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत बत्ता की रिपोर्ट। पिछले कई दिनों से रावण का पुतला बनाने में लगे कारीगरों ने पुतले के निर्माण कार्य को लगभग पूरा कर लिया है। इस बार मंडी में 40 फुट ऊंचे रावण के पुतले को जलाया जाएगा। मान्यता है कि रावण दहन के बाद बची चली हुई लकड़ियों को लोग अपने घर ले जाते हैं ताकि उनके घर से बुराइयां दूर हो सके। नगर परिषद मंडी द्वारा 11 अक्टूबर को होने वाले दशहरे को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस बार भी दशहरा पर्व धूमधाम के साथ पड्डल मैदान में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले दहन करने के साथ मनाया जाएगा। नगर परिषद कार्यकारी अधिकारी उर्वशी वालिया ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी दशहरा पर्व पर झांकी निकाली जाएगी, जिसमें उपायुक्त संदीप कदम बतौर मुख्य अतिथि शरीक होंगे। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जो दशहरा है वो नगर परिषद द्वारा मनाया जाएगा और इसकी तैयारियां की जा रही हैं। और जैसे कि रावण और मेघनाथ और उनके जो दूसरे भाई हैं उनका पुतला बनाया जा रहा है और उसकी तैयारियां चल रही हैं। जैसे कि हम हर वर्ष मेले के दौरान जो जलेब निकालते थे वो वैसे ही निकाली जाएगी और इसके जो उपायुक्त महोदय को इसके चीफ गेस्ट हो सकते हैं, लेकिन अभी तक अगर उपायुक्त महोदय का प्रोग्राम कहीं दूसरी जगह पर होगा तो हमारी अध्यक्षा भी इसका जो दहन के लिए जा सकती हैं। और जो तैयारियां हैं वो एज यूजुअल हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी की जाएंगी और सभी को जो है निमंत्रण देके बुलाया जाएगा कि वो जलेब में शामिल हो। मंडी में इस बार यूपी के कारीगरों द्वारा 40 फुट ऊंचे रावण के पुतले का, जबकि मेघनाथ के पुतले का 32 फुट और कुंभकर्ण के पुतले की ऊंचाई 30 फुट रखी गई है। हमारे हैं थाना यूपी से आए हैं और हमें 8 कारीगर, ये हम बना रहे हैं 3 पुतले यहाँ पर। एक है 45 फीट का, एक है 30 का, एक है 32 फीट। और हम ये खानदानी काम करते हैं और ये हम 15 साल से पुतला बना रहे हैं यहाँ पर। ये नहर चौक का है, 3 पुतले, 3 है सिवा के। रावण की हाइट 40 फीट, कुंभकर्ण की है 30 फीट, मेघराज की है 32 फीट। ज्ञात रहे कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दशहरा पर्व को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना गया है। बुराइयों को कोई भी पसंद नहीं करता और अगर बात रावण की हो तो रावण की बुराइयों की चर्चा हर आदमी की जुबान से सुनने को मिल ही जाती है। लेकिन इसे भी एक मान्यता ही कहा जा सकता है कि रावण दहन के बाद बचने वाली लकड़ियों को लोग अपने घरों में यह मानकर ले जाते हैं कि इससे उनके घरों से बुराइयों का नाश होगा। कैमरा पर्सन यूल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल मंडी। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। स्ट्राइक को लेकर की गई टिप्पणी पर प्रदेश भर में भाजपा ने किया विरोध प्रदर्शन। निरुपम व केजरीवाल के पुतले फूंक रोष किया जाहिर। 18 अक्टूबर को मंडी के दौरे पर होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पड्डल मैदान में करेंगे जनसभा को संबोधित। सांसद ने दी जानकारी। पंचायत वेटनरी सहायकों को अपने अधीन लेगी सरकार। मझवाड़ में अपग्रेड किए गए पशु चिकित्सालय के शुभारंभ अवसर पर बोले पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा। ऑडोलॉजी के अंतर्गत आने वाले एक सरकारी स्कूल में शिक्षकों के पद खाली होने से बच्चों की पढ़ाई हो रही है बाधित। 270 छात्रों का भविष्य संकट में।